वाराणसी में प्राण त्याग की महिमा। ईश्वर कहते हैं, नियम पूर्वक भक्ति करने वाले दूसरे लोग विधि पूर्वक जहां कहीं भी शिवलिंग की भावना करते हुए उस महेश्वर लिंग की अर्चना करते हैं। जल में, अग्नि के मध्य में, आकाश में, सूर्य में, रत्न आदि में अथवा अन्यत्र कहीं भी ईश की भावना करके लिंग रूप ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। यह सब कुछ लिंगमय है और सब कुछ लिंग में प्रतिष्ठित है। अतः जहां कहीं भी लिंग रूप में शाश्वत ईश का अर्चन करना चाहिए। क्रियाशीलों का लिंग अग्नि में, मनीषियों का जल, आकाश और सूर्य में, अज्ञानियों का काष्ठ आदि में और योगियों का लिंग हृदय में स्थित रहता है। यदि ब्रह्म विज्ञान उत्पन्न ना हुआ हो तो विरक्त होकर द्विज को अत्यंत प्रीत से ब्रह्म के प्रणव रूपी शरीर का यावत जीवन जप करते हुए रहना चाहिए, अथवा एकाकी एवं संयत चित्त वाले द्विज को मरण पर्यंत शतरुद्रीय का जप करना चाहिए। इससे उसे परम पद प्राप्त होता है। अथवा विप्र को चाहिए कि मरण पर्यंत समहित चित्त होकर वाराणसी में निवास करे। वह भी ईश्वर के अनुग्रह से उत्कृष्ट परम पद को प्राप्त करता है। वाराणसी में सभी प्राणियों को उनके प्राण निकलते समय भगवान शंकर उस परम ज्ञान को प्रदान करते हैं, जिससे वे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। संपूर्ण वर्णाश्रम विधि का पालन करते हुए मेरे परायण रहने वाला अपने उसी जन्म में ज्ञान प्राप्त कर शिव पद को प्राप्त करता है। द्विजों, नीच अथवा पाप योनि वाले भी जो प्राणी वाराणसी में निवास करते हैं, वे सभी शंकर के अनुग्रह से संसार को पार कर लेते हैं। किंतु जो पापाक्रांत चित्त वाले हैं, उन्हें बहुत विघ्न होते हैं। इसलिए द्विजों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर धर्म का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। यह वेदों का रहस्य है। इसे जिस किसी को नहीं देना चाहिए। धार्मिक तथा ब्रह्मचारी भक्त को ही प्रदान करना चाहिए।